कम से कम लोगों को ये बात आगे बढ़े। अतुल जी, जो आईएमए के डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लूट और लुटेरा जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं विधायक जी, वो गलत है। हम लुटेरे नहीं हैं, हमसे माफी मांगे। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए जो गलत तरफ खड़ा हो। मैं कमजोर की तरफ खड़ा हूं, जिनके साथ जिनकी जेब पर मार दी जा रही है, जिनकी जेब काटी जा रही है, जो लोग अपनी भैंस बेचकर, घर बेचकर, ब्याज पे पैसे लेकर, परेशानी दिक्कत झेलकर, अपना किसी तरीके से पेट काटकर अपने लोगों का इलाज लाखों लाख का कराते हैं। माफी इन लोगों को उनसे मांगनी चाहिए। और अगर माफी की बात मेरी है, अगर मैंने कुछ भी गलत कृत्य किया हो तो मैं सरेआम चौराहे पर खड़े होकर माफी मांगूंगा। वो आए, एक जनता की डिबेट बुलाएं। मैं तमाम शहरवासियों से, आसपास के देहात के लोगों से अपील करूंगा कि एक ऐसी जगह चिन्हित कर लें जिसमें मैं अकेला, वो सारे लोग, जनता आए और मेरी बात से सेटिस्फाई होगी जनता तो वो मेरे समर्थन में होगी। अगर इनकी बात से सेटिस्फाई होगी तो इनकी तरफ होगी। जिसके साथ होगी, तो अगर मैंने गलत किया होगा मैं माफी मांगूंगा। और अगर ये लोगों के साथ गलत और बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ये पैसे की लूट कर रहे हैं, तो ये माफी मांगिए। विधायक जी, डॉक्टर साहब शुरू से ही एक बात कहते हुए आए हैं कि जो मामला शुरू हुआ था न्यूट्रिमा में, उसमें जो पीड़ित था वो पीड़ित अब उनके साथ नहीं दिखाई देता। वो हर दिन, वो मेरे क्षेत्र के हैं, वो हमारे बिल्कुल, मतलब समझिए 2 उनके घर में मौतें हुई हैं। वो रोजाना बेचारे यहाँ आते हैं, पूरा परिवार यहाँ पे आता है। वो जो उनके, जो मेरे साथ हैं, वो लगातार यहाँ पे आते हैं। और जो पीड़ित परिवार है उसको जहां चाहे आप वहां खड़ा कर लें, वो तो आपके साथ पहले दिन से खड़ा है। उसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज कराई इन्होंने। आज सोचो, बच्चा जन्मने वाली माँ जो घर चली गई, उसके ऊपर भी एफआईआर कराई। क्या अनशन में आपने जैन जी और अखिलेश जी का नाम लिया है कि अनशन में आपके साथ वो भी नजर आएंगे कुछ? अच्छा, बड़े नेता हैं पार्टी के, हमारी मतलब हमारे नेता है माननीय अखिलेश यादव, जैन चौधरी जी। तो अगर उनको लगेगा, अगर हमको लगेगा ऐसा कि उन्हें बुलाना चाहिए तो बुलाएंगे, नहीं तो लोकल स्तर पे हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने एक बात कही थी जो महापंचायत बुलाई है और चर्चा, लेकिन उन डॉक्टरों का कहना है कि हमें विधायक अतुल प्रधान से डर लगता है। नहीं, अच्छा ये बताओ, किसी भी गलत आदमी को डर लगना सही है? मान लिया मैं किसी सही आदमी से मैं कुछ गलती करूं और मुझे कोई कहने लगे, तो गलती पे तो आदमी डर जाता है ना। तो तुम्हें डर किस चीज का लग रहा है? अगर तुम साफ हो फिर बाउंसर रखने की क्या जरूरत है भाई? जब तुम्हारे 100 मीटर पे थाना, मेडिकल कॉलेज, तो ये बाउंसर किसके लिए रखे? तुम तो कानून को मानने वाले लोग हो। और फिर डॉक्टर की कौन सी पार्टी, कौन सा दल? भाई, डॉक्टर छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि मैं कहता हूं मैं भाजपा का हूं और मैं भाजपा के साथ रहूंगा। ये डॉक्टरों की बोली है? डॉक्टर किसी दल पार्टी का होना चाहिए? अरे डॉक्टर समाजवादी का, भाजपा का, बसपा का, किसी और दल का थोड़ा ना डॉक्टर होगा। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि डॉक्टर अगर ये बात बोलते हैं तो उनकी भाषा, उनकी सोच किस तरफ लेके जा रही है। आखिरी सवाल करते हैं विधायक जी, आखिरी सवाल करते हैं कि जो प्रॉपर्टी आपने अपना एफिडेविट पेश किया है, क्या जरूरत पड़ने पे जनता के लिए आप दान करने के लिए तैयार हैं? मैं जनता को, सरकार को कहूंगा कि मेरे पास, क्योंकि मेरे पिताजी ने, जो दादा ने हमारे पास चीज आई है, तो पारिवारिक रूप से माना जाता है कि वो परिवार की है, बच्चों की है। उसके अलावा अगर कोई संपत्ति हमारे पास हो, बैंक में हो, हमारी पत्नी के नाम पर हो, हमारे बच्चों के नाम पर हो, तो कहीं पर भी हो, या जायज नाजायज हो, वो सब की सब हम सरकार को, जिस गरीब को कहेंगे उस गरीब को दे दें। विधायक जी, आपके जो धरना चल रहा है, आपकी पार्टी के जो मेरठ शहर के जो दिग्गज नेता हैं वो एसआरआई नजर दिग्गज कौन होता है? दिग्गज वो होता है जिसके साथ जनता का समर्थन हो। हमें 1,20,000 लोगों ने वोट देकर चुना लगभग, और हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम सब लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। जो इसमें, इस सही लड़ाई में, अच्छी लड़ाई में हमारा सहयोग करेगा, हम उसका धन्यवाद करेंगे। जो सहयोग नहीं भी करेगा, दूर से बैठकर हमारी मदद करेगा, हम उसका भी धन्यवाद। तो आप उन्हें दिग्गज नहीं मानते? दिग्गज आप मानते होंगे, जनता भी मानती होगी, क्योंकि वो चुने हुए हैं। और दिग्गज बिन दिग्गज के बारे में मैं क्या बताऊं। थैंक यू।